नमस्कार मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे शरीर का सबसे साधारण दिखाई देने वाला हिस्सा वास्तव में कितना असाधारण हो सकता है? हम प्रतिदिन आईने में स्वयं को देखते हैं, अपने शरीर की देखभाल करते हैं, स्वास्थ्य के बारे में सोचते हैं, लेकिन एक ऐसा केंद्र है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। वह है हमारी नाभि। अधिकांश लोगों के लिए नाभि केवल जन्म के बाद बचा हुआ एक शारीरिक निशान है, लेकिन योग, ध्यान और प्राचीन भारतीय दर्शन की दृष्टि से देखा जाए तो नाभि केवल शरीर का एक हिस्सा नहीं, बल्कि जीवन, ऊर्जा, संतुलन और चेतना का एक अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्र मानी गई है। हजारों वर्षों से ऋषि मुनि, योगी और साधक नाभि को शरीर और मन के बीच के गहरे संबंध का द्वार मानते आए हैं। आधुनिक विज्ञान भी आज यह स्वीकृति करता है कि हमारे पेट और मस्तिष्क के बीच ऐसा गहरा संवाद मौजूद है जो हमारी भावनाओं, निर्णयों, मानसिक स्थिति और स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। जब हम अपने जीवन की शुरुआत की ओर देखते हैं तो पाते हैं कि गर्भ में हमारा संपूर्ण अस्तित्व नाभि के माध्यम से ही जुड़ा हुआ था। मां के शरीर से मिलने वाला प्रत्येक पोषण, प्रत्येक ऊर्जा और प्रत्येक आवश्यक तत्व नाल के माध्यम से नाभि तक पहुंचता था। गर्भ में पल रहा शिशु ना तो स्वयं भोजन कर सकता था और ना ही स्वतंत्र रूप से जीवित रह सकता था। उसकी संपूर्ण जीवन व्यवस्था नाभि पर आधारित थी। जन्म के बाद भले ही नाल काट दी जाती है, लेकिन यह तथ्य हमें याद दिलाता है कि जीवन की शुरुआत इसी केंद्र से हुई थी। शायद यही कारण है कि प्राचीन योग परंपराओं ने नाभि को केवल एक शारीरिक अंग के रूप में नहीं, बल्कि जीवन ऊर्जा के केंद्र के रूप में देखा। हम में से अधिकांश लोगों ने यह अनुभव अवश्य किया होगा कि जब हम अचानक डर जाते हैं, किसी बड़ी परीक्षा का सामना करते हैं, किसी कठिन निर्णय के सामने खड़े होते हैं या तनावपूर्ण परिस्थिति में होते हैं, तो सबसे पहले असर हमारे पेट में महसूस होता है। कभी पेट सिकुड़ जाता है, कभी भीतर घबराहट होने लगती है, कभी ऐसा लगता है जैसे पेट में हलचल हो रही हो। प्रेम, उत्साह, भय, चिंता और आशंका जैसी भावनाएं अक्सर पेट में महसूस होती हैं। यह केवल कल्पना नहीं है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार हमारे पाचन तंत्र में करोड़ों तंत्रिका कोशिकाओं का एक विशाल नेटवर्क मौजूद है, जिसे एंटेरिक नर्वस सिस्टम कहा जाता है। यही कारण है कि कई वैज्ञानिक इसे सेकंड ब्रेन अर्थात दूसरा मस्तिष्क भी कहते हैं। यह दूसरा मस्तिष्क हमारे सिर में स्थित मस्तिष्क की तरह विचार नहीं करता, लेकिन यह शरीर के अनेक महत्वपूर्ण कार्यों को नियंत्रित करता है और हमारी भावनात्मक स्थिति से गहराई से जुड़ा हुआ होता है। जब हम तनाव में होते हैं तो पाचन प्रभावित हो सकता है। जब हम प्रसन्न होते हैं तो भूख और पाचन बेहतर हो सकता है। जब हम लंबे समय तक चिंता में रहते हैं तो पेट से जुड़ी अनेक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसी प्रकार यदि पाचन तंत्र असंतुलित हो जाए तो उसका प्रभाव मानसिक स्थिति पर भी पड़ सकता है। यही संबंध आधुनिक विज्ञान में गट ब्रेन एक्सिस के नाम से जाना जाता है। गट ब्रेन एक्सिस को समझना वास्तव में अद्भुत है। इसका अर्थ है कि हमारा मस्तिष्क और हमारा पाचन तंत्र लगातार एक दूसरे से संवाद करते रहते हैं। यह संवाद केवल तंत्रिकाओं के माध्यम से ही नहीं, बल्कि हार्मोन, प्रतिरक्षा तंत्र और विभिन्न जैविक संकेतों के माध्यम से भी होता है। जब हम तनाव में होते हैं तो मस्तिष्क पेट को संकेत भेजता है, और जब पाचन तंत्र प्रभावित होता है तो वह मस्तिष्क को संकेत वापस भेजता है। इस प्रकार शरीर और मन एक दूसरे से अलग नहीं, बल्कि गहराई से जुड़े हुए हैं। यही कारण है कि मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य को अलग अलग नहीं देखा जा सकता। इस संवाद में वेगस नर्व की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। वेगस नर्व शरीर की सबसे लंबी और प्रभावशाली नसों में से एक है, जो मस्तिष्क को हृदय, फेफड़ों और पाचन तंत्र से जोड़ती है। जब व्यक्ति शांत,
और विश्राम की अवस्था में होता है, तब वेगस नर्व सक्रिय रूप से शरीर को संतुलित रखने में सहायता करती है। यही कारण है कि जब हम गहरी श्वास लेते हैं, ध्यान करते हैं या योगाभ्यास करते हैं, तो मन में शांति और शरीर में आराम का अनुभव होता है। योग परंपरा हजारों वर्षों से श्वास को चेतना का सेतु मानती रही है, और आज विज्ञान भी श्वास तथा तंत्रिका तंत्र के बीच के गहरे संबंध को स्वीकार कर रहा है। भारतीय योग दर्शन में नाभि क्षेत्र को मणिपुर चक्र का स्थान माना जाता है। संस्कृत में मणि का अर्थ रत्न और पुर का अर्थ नगर होता है। इस प्रकार मणिपुर का अर्थ हुआ रत्नों का नगर। यह नाम अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। योगियों का मानना था कि मनुष्य के भीतर अपार शक्ति, साहस, ऊर्जा और संभावनाएं छिपी हुई हैं, और मणिपुर चक्र उन शक्तियों का केंद्र है। यह चक्र अग्नि तत्व से जुड़ा हुआ माना जाता है। यहां अग्नि का अर्थ केवल भौतिक आग नहीं है, बल्कि परिवर्तन की शक्ति है। भोजन को ऊर्जा में बदलने की शक्ति, विचार को कर्म में बदलने की शक्ति, इच्छा को उपलब्धि में बदलने की शक्ति और सपनों को वास्तविकता में बदलने की शक्ति ही इस अग्नि का प्रतीक मानी गई है। जब कोई व्यक्ति आत्मविश्वास से भरा होता है, अपने निर्णय स्वयं लेने में सक्षम होता है, चुनौतियों का सामना साहस के साथ करता है और अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वीकार करता है, तब योगिक दृष्टि से कहा जाता है कि उसका मणिपुर चक्र संतुलित है। इसके विपरीत, जब व्यक्ति स्वयं पर विश्वास खो देता है, निर्णय लेने से डरता है, बार बार असुरक्षा महसूस करता है या दूसरों की स्वीकृति पर अत्यधिक निर्भर हो जाता है, तब इसे मणिपुर की कमजोरी के रूप में देखा जाता है। यह समझना आवश्यक है कि चक्रों की अवधारणा योग और आध्यात्मिक दर्शन का हिस्सा है। आधुनिक विज्ञान ने चक्रों के अस्तित्व को उसी रूप में प्रमाणित नहीं किया है, लेकिन ध्यान और योग का अभ्यास करने वाले अनेक लोग इन केंद्रों से जुड़े गहरे अनुभवों का वर्णन करते हैं। प्राचीन योग साहित्य में मानव शरीर में बहने वाली ऊर्जा के मार्गों को नाड़ियां कहा गया है। अनेक ग्रंथों में 72,000 नाड़ियों का उल्लेख मिलता है। इन नाड़ियों को सूक्ष्म ऊर्जा के मार्गों के रूप में देखा जाता है। आधुनिक शरीर रचना विज्ञान इन्हें उसी रूप में नहीं पहचानता, इसलिए इन्हें वैज्ञानिक तथ्य के बजाय यौगिक अवधारणा के रूप में समझना चाहिए। कई विद्वान मानते हैं कि यह संख्या प्रतीकात्मक हो सकती है, जो शरीर में ऊर्जा के विशाल और जटिल नेटवर्क का प्रतिनिधित्व करती है। योगियों का विश्वास था कि नाभि इस ऊर्जा तंत्र का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, जहां जीवन शक्ति का संतुलन प्रभावित होता है। नाभि और चेतना के संबंध को समझने के लिए ध्यान एक अत्यंत महत्वपूर्ण साधन माना गया है। जब व्यक्ति अपनी आंखें बंद करके शांत बैठता है और अपना ध्यान नाभि क्षेत्र पर केंद्रित करता है, तो धीरे धीरे उसका मन वर्तमान क्षण में स्थिर होने लगता है। वह अपने विचारों के शोर से थोड़ा दूर होकर स्वयं को महसूस करना शुरू करता है। श्वास की गति पर ध्यान देने से मन की चंचलता कम होने लगती है और भीतर एक नई जागरूकता जन्म लेने लगती है। यही कारण है कि अनेक ध्यान परंपराएं नाभि को एकाग्रता और आंतरिक स्थिरता का केंद्र मानती है। अवचेतन मन की चर्चा किए बिना नाभि और चेतना की यात्रा अधूरी रहती है। हमारे जीवन की अधिकांश आदतें, प्रतिक्रियाएं और व्यवहार अवचेतन स्तर पर संचालित होते हैं। हम जो सोचते हैं, जैसा महसूस करते हैं और जैसा व्यवहार करते हैं, उसका बड़ा भाग उन गहरे मानसिक पैटर्नों से प्रभावित होता है जो वर्षों से हमारे भीतर बने हुए हैं। ध्यान और आत्म जागरूकता की प्रक्रिया व्यक्ति को इन पैटर्नों को पहचानने का अवसर देती है। जब हम नियमित रूप से शांत बैठते हैं, अपनी श्वास को देखते हैं और अपने भीतर के अनुभवों को बिना निर्णय किए महसूस करते हैं, तब धीरे धीरे हम अपने अवचेतन मन को समझने लगते हैं। यही आत्मज्ञान की शुरुआत होती है।
बहुत से लोग 21 दिवसीय साधना के बारे में सुनते हैं और ये मान लेते हैं कि कुछ ही दिनों में जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। वास्तव में परिवर्तन एक निरंतर प्रक्रिया है। ये कहना कि 21 दिनों में डीएनए पूरी तरह रीप्रोग्राम हो जाता है वैज्ञानिक रूप से सिद्ध नहीं है। लेकिन यह भी सत्य है कि यदि कोई व्यक्ति लगातार 21 दिनों तक ध्यान, सकारात्मक चिंतन, जागरूक श्वास और आत्म अनुशासन का अभ्यास करता है तो वो अपने भीतर पॉजिटिव बदलावों का अनुभव कर सकता है। नियमित अभ्यास से मन अधिक शांत हो सकता है, तनाव कम हो सकता है, आत्मविश्वास बढ़ सकता है और व्यक्ति स्वयं के प्रति अधिक जागरूक बन सकता है। परिवर्तन का वास्तविक रहस्य किसी जादुई संख्या में नहीं, बल्कि निरंतरता और समर्पण में छिपा होता है। योग का अंतिम संदेश केवल शारीरिक स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है। योग हमें स्वयं को जानने की दिशा में ले जाता है। योग कहता है कि मनुष्य केवल शरीर नहीं है, केवल मन नहीं है, केवल विचार नहीं है। मनुष्य चेतना का एक अद्भुत स्वरूप है जिसके भीतर असीम संभावनाएं छिपी हुई हैं। जब व्यक्ति अपने भीतर उतरना शुरू करता है, अपनी श्वास को महसूस करता है, अपने केंद्र को पहचानता है और अपने मन को समझना सीखता है, तब उसका जीवन बदलने लगता है। वह परिस्थितियों का दास नहीं रहता, बल्कि अपने भीतर की शक्ति का अनुभव करने लगता है। नाभि का रहस्य शायद किसी चमत्कार में नहीं, बल्कि इसी जागरूकता में छिपा है। ये हमें याद दिलाती है कि जीवन की शुरुआत एक केंद्र से हुई थी और जीवन की गहराई को समझने के लिए हमें पुनः उसी केंद्र की ओर लौटना होगा। आधुनिक विज्ञान हमें गट ब्रेन एक्सिस, वेगस नर्व और एंटेरिक नर्वस सिस्टम के माध्यम से शरीर और मन के संबंध को समझाता है, जबकि योग हमें मणिपुर चक्र, प्राण, ध्यान और आत्म जागरूकता की भाषा में उसी सत्य का अनुभव करने के लिए प्रेरित करता है। दोनों दृष्टिकोण हमें एक ही दिशा में संकेत देते हैं। अपने भीतर लौटो, अपनी श्वास को महसूस करो, अपने मन को समझो और अपने जीवन के केंद्र से जुड़ो। संभव है कि जिस शांति, शक्ति, आत्मविश्वास और संतुलन की खोज हम पूरी दुनिया में करते रहते हैं, उसका स्रोत कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने भीतर ही मौजूद हो। और शायद उस यात्रा का पहला कदम वहीं से शुरू होता है जहां कभी जीवन की पहली धड़कन ने हमें मां से जोड़ा था, हमारी नाभि से। यही नाभि का वास्तविक रहस्य है, यही आत्म जागरूकता का द्वार है और यही भीतर छिपी चेतना की ओर जाने वाली यात्रा का प्रारंभिक बिंदु है। तो मित्रों, नाभि, मणिपुर चक्र, गट ब्रेन एक्सिस और चेतना के इस अद्भुत रहस्य की यात्रा यही समाप्त होती है, लेकिन आपकी वास्तविक यात्रा अब शुरू होती है। याद रखिए, सच्ची शक्ति बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि आपके अपने भीतर छिपी हुई है। जब आप अपनी श्वास से जुड़ते हैं, अपने मन को समझते हैं और अपने आंतरिक केंद्र के प्रति जागरूक होते हैं, तब जीवन में संतुलन, आत्मविश्वास और शांति स्वतः आने लगती है। यदि आपको यह जानकारी प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि यह महत्वपूर्ण ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। अपने विचार, अनुभव या इस विषय से जुड़ा कोई प्रश्न हो तो हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। हम आपके हर विचार को पढ़ते हैं और आपकी सहभागिता हमारे लिए बहुत मूल्यवान है। यदि आप योग, आध्यात्मिकता, प्राचीन भारतीय ज्ञान, ध्यान, चेतना और जीवन को बेहतर बनाने वाले ऐसे ही रहस्यमय एवं ज्ञानवर्धक विषयों पर वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। अपने परिवार, मित्रों और उन लोगों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें जो अपने जीवन में अधिक शांति, ऊर्जा और आत्मविश्वास की तलाश कर रहे हैं। मैं आपसे विदा लेता हूं इस प्रार्थना के साथ कि आपका मन शांत रहे, आपकी ऊर्जा जागृत रहे और आपका जीवन सकारात्मकता, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक प्रकाश से भर जाए।
नमस्कार। ओम शांति।